श्री कृष्ण भगवद गीता का 3रा अध्याय श्लोक नंबर 9। यज्ञात्मा कथम अनन्यतंत लोका में कर्म बंधने तदर्थे कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचारा। इसका हिंदी अर्थ है, यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्य अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। व्याख्या। गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाली व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों के नाम भी यज्ञ हैं। दूसरों को सुख पहुँचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। गीतार्थ वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, फिर पूर्व संशोधित कर्म समूह को भी समाप्त करते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्म के साथ रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्म की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म है। एक वर्ण के लिए कोई एक कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाते हैं। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इस प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव कर्म से करना परम धर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सब के सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में आते हैं। अपने सुख, मन, बढ़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाएं वे सब के सब भी अन्यत्र कर्म हैं। अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा। साधक को उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय दो गुप्त भाव किसी को आने पर यदि कोई मनुष्य उसकी प्रति आइए बैठी आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने में सज्जन मात्र का आरोप लगता है था ऐसे कहने से आने वाले व्यक्ति मेरा अच्छा असर पड़ेगा इस भाव से कहता है तो उसके स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन से इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता का और श्रोतागण मुझे जानकर समझेंगे, उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य है कि साधक कर्म करे तो उसके स्वार्थ में कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म को निषेध नहीं करना चाहिए, परंतु सकाम भाव निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोग शक्ति और कामना रहती है जिससे कर्म योग आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है, अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल अपनी साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबके उत्तम साधक तो वह हैं जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। कारण है कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है, दूसरों के हित से अपना हित अलग मानना ही गलती है। इसलिए लौकिक और शास्त्रीय जो कर्म किए जाए वे सब के सब केवल लोक हितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जब चिंतन ध्यान समाधि भी केवल लोकाहित के लिए ही करें। तात्पर्य है कि स्थूल सूक्ष्म और करण तीनों शरीर से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही, अपने लिए नहीं है। कर्म संसार के लिए और संसार संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम कर्म योग। कर्तव्य कर्म करने अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सूची सृष्टि चक्र के प्रसंग में भी क्या है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना और उसको सुख पहुंचाना है, उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के लिए हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है तब वह बन जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन कारक कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वयं सबके हित के लिए कर्म होते हैं, बंधन भाव से होते हैं, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बनता, प्रयुक्त कर्मों से वह जो आसक्ति और स्वाध्याय रखता है उनसे ही वह बनता है। यहाँ मुक्त संग पद से कहने का भगवान ने तात्पर्य है, कर्मों में पदार्थों जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर मन बुद्धि आदि सामग्रिता में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति होने से रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते।
ममता शक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वयं निर्विकलता में स्वरूप स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस्य त्याग कहलाता है, और जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ोन्मुख में प्राप्ति है। अज्ञान तमस्य फल कर्मों का दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है, जिसका फल दुखों की प्राप्ति है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए ही नहीं, प्रत्युत स्वार्थ, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह आचरण करने में दो कारण से शिथिलता आती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी, तब वह विचार करता है कि कर्म क्यों करूं। कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तो वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूंगा, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी ना तो कोई कामना करता है और ना ही कोई नाशवान फल ही चाहता है। वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अतः उपयुक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। मार्मिक बात, मनुष्य का प्राय ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपने स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्मों को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधन कारक हो जाता है। इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्मयोग के अनुसार आचरण करने बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन है इसे समझना भी बहुत जरूरी है। अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे ही हैं, पर अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी स्वयं से दूसरे ही हैं। कारण है कि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश हैं। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं, चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। अतः करना लिए ही नहीं, कभी हुआ नहीं हो सकता। और हाँ, संसार में मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों का चेतन जितने अंश में है मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश का स्वभाव अपने कर्म लिए करना हो जाता है। दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं बदलने पर भी मैं वही हूँ। इस स्वरूप में निरंतर एक रहने वाली सत्ता प्राणी मात्र को अनुभव होता है। अपरिवर्तनशील सत्ता ही परमात्मा के तत्व के साथ स्वतः एकता ही, और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे साथ जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध को बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है। कारण है कि उसी पर लागू होता है। जो स्वयं कर सकता है, जो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। अतः करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से मनुष्य कर्मों से बनता है। विनाशी और परिवर्तनशील इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के साथ अपनी विनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। तय सत्य स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। जब इस प्रकार क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तभी ज्ञान के संस्कार हैं तो से रूप साक्षात हो जाता है, और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। परिशिष्ट भाव, मनुष्य कर्म करने से नहीं बनता, फिर तो अन्यत्र कर्म करने से अर्थात अपने लिए कर्म करने पर बनता है। अतः यज्ञाबद्ध कर्मबंधन लोकाना कर्मबंधन पदों का तात्पर्य है कि अपने लिए कुछ नहीं करना है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य संसार की सेवा में लगा दे और बदले में कुछ न चाहे। कारण है कि संसार हमें वस्तु दे नहीं सकता, और हम वास्तव में चाहते हैं कि हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु यह सब हमें संसार में नहीं मिलेगा। फिर तो संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार को संबंध विच्छेद के लिए वह आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दे। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।